फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ कंचन और आप देख रहे हैं ब्रेन फूड चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है हिमाचल का सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान में हम कर रहे हैं हिमाचल का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय में हम हिमाचल की झीलें और झरनों के बारे में कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम करने वाले हैं हिमाचल की नदियों के बारे में। तो नदियों के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट MCQ है, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी CTET और टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के चैप्टर वाइज वीडियो शुरू किए हैं। ठीक है, 3-4 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर की थ्योरी पोर्शन करवाया है और उससे रिलेटेड जो भी MCQ हैं वो उनमें कंप्लीट किए हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो कॉमर्स के लिए भी मैंने जो नेट सेट की और JRF की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी पूरा डिटेल में सिलेबस जो है वहाँ पे डिस्कस कर रखा है। पूरी 1.5 घंटे की वीडियो है, वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक जरूरी सूचना है आपके लिए फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक में लिंक के माध्यम से खोलते हो तो प्लीज़ ये फॉलो कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप मेरी फेसबुक पे जो भी वीडियोस है, जो भी लिंक मैं डालती हूँ, आपको उसको ओपन करते हो। ठीक है, इस तरह से, जैसे कि ये एक वीडियो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, इसको मैं ओपन कर देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से जो है पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपके सामने जो है पेज ओपन होकर आता है। तो आप जैसे ही जो है वीडियो को प्ले करते हो, प्ले तो हो जाती है, लेकिन अगर आप इसे लाइक करना चाहो तो लाइक करने के लिए साइनिंग इन मांगता है। अगर आप इसको जो है सब्सक्राइब करना चाहो तब भी जो है सब्सक्राइब आप नहीं कर पाते हो, इसके लिए भी आपसे जो है ये साइनिंग इन मांगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने देखिए जो ऊपर लिखा है टॉप पे, देखिए myoutube.com जो ग्रीन कलर में लिखा है यहाँ पे, इसके सामने जो 3 डॉट हैं, यहाँ पे जो 3 डॉट हैं इस पे क्लिक कर देना है। तो इस पे क्लिक करने पे जो है एक लिस्ट सामने आएगी इस तरह से। तो जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सेंड इन मैसेंजर, व्यू सेव आइटम, कॉपी लिंक, ओपन इन यूट्यूब। तो आपने फ्रेंड्स जो ओपन इन यूट्यूब है इस पे क्लिक करना है। ओपन इन यूट्यूब पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से जो मेरी वीडियोस हैं वो डायरेक्ट जो है यूट्यूब पे प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो प्ले होने पर जो है आप यहाँ से इजीली जो है यहाँ पे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। और जो मेरा आपका ये इस तरह से जो मेरा चैनल है वो रहता है, यहाँ पे वीडियोज़ हैं, तो वीडियो पे क्लिक करोगे तो जितनी भी वीडियोज़ है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में मैंने सारे जो टॉपिक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए जो रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप यहाँ पे जो है उसको चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से मेरे चैनल को विजिट कर लीजिएगा। हिमाचल की नदियां, तो चलिए हिमाचल की नदियों से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 नदियों का प्रदेश है ये। तो हिमाचल में 5 नदियां बहती हैं और इन नदियों के नाम हैं सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। अभी जान लेते हैं इनके प्राचीन नाम। तो वैदिक नाम और संस्कृत नाम क्या है इन नदियों के। तो सबसे पहले है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है सतुद्री और संस्कृत में इसे कहा जाता है शतद्रु। बात की जाए ब्यास नदी की, तो ब्यास का वैदिक नाम है अर्जकिया और संस्कृत में इसे विपाशा कहते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी और संस्कृत में इसे इरावती कहते हैं। चिनाब, तो चिनाब का वैदिक नाम असिकनी है। बात की जाए यमुना की, तो यमुना को कालिंदी कहकर पुकारते हैं। अब हम जान लेते हैं इनका जल ग्रहण क्षेत्र। तो देखिए, मैंने इनको यहाँ पे घटते क्रम में लगाया है। मीन जो सबसे ज़्यादा जिनका जल ग्रहण क्षेत्र है वर्ग किलोमीटर में वो सबसे ऊपर है, और जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे कम है वो सबसे नीचे है। तो सबसे पहले है सतलुज नदी, तो इसका 20,000 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है। नेक्स्ट है ब्यास, इसका 12,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब का 7500 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र रहता है। रावी का 5451 वर्ग किलोमीटर। बात की जाए आपके यमुना की, तो यमुना का सबसे कम जो है जल ग्रहण क्षेत्र रहता है वो है 2320 वर्ग किलोमीटर। अब हम जानेंगे सहायक नदियों के बारे में। तो मीन जो नदियां हैं 5 नदियां, उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले है सतलुज नदी। तो सतलुज नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस तरह से हैं, बसपा, स्पीति नदी, नोगली, खड्ड।
रावी की सहायक नदियां इस प्रकार से है: बांदल, तंतगिरी, छतरानी, सियूल, साल। चिनाब, तो चिनाब नदी की जो सहायक नदियां हैं वो है चंद्रा, भागी नदी, मियार या मियार नाला, तवी नदी, सेचर नाला। बात की जाए ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी की जो सहायक नदियां हैं वो इस तरह से हैं: बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सेंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, गजखड, चक्की नदी, मनूनी, पतली कुहल और सुकेती। ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी, तो यमुना नदी आपकी जो है इसकी सहायक नदियां हैं गिरि नदी, और जो गिरि नदी है वो कुप्पर चोटी से निकलती है। टोंस पब्बर और आंध्रा, ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा रहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं उनकी सहायक नदियां क्या रहती हैं, तो वो इस तरह से हैं। नेक्स्ट है उद्गम स्थल, तो अभी हम नदियों के उद्गम स्थल देखेंगे कि नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं। तो देखिए सबसे पहले है सतलुज नदी, तो सतलुज नदी मानसरोवर झील जो रक्कस झील में है और ये तिब्बत से निकलती है। सेकंड है चिनाब, तो चिनाब चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी जो लाहौल स्पीति में है से बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए चंद्रा व भागा नदियों का संगम स्थान, अगर पूछा जाता है कि चंद्रा और भागा नदियों का संगम स्थान कहाँ पे है, तो ये तांडी जगह में है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ब्यास, तो ब्यास निकलती है आपकी रोहतांग दर्रे से भृगु तुंग के पास। नेक्स्ट है रावी, तो रावी निकलती है बड़ा बंगाल कांगड़ा में है ये, तो यहाँ पे रावी का उद्गम स्थल है। यमुना, तो यमुना निकलती है कालिंदी पर्वत से और ये यमुनोत्री में है, और यमुनोत्री आपकी उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे नदियों के उद्गम स्थल, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है लंबाई, अब हम देखते हैं नदियों की जो लंबाई है वो किस तरह से रहती है। तो सबसे पहले है आपकी सतलुज नदी, तो सतलुज नदी की कुल लंबाई इसकी 1448 किलोमीटर रहती है, लेकिन हिमाचल में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, 320 है। ठीक है, 320 किलोमीटर में ये बहती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी, तो ब्यास नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर रहती है और हिमाचल में इसका प्रवाह क्षेत्र है 256 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आती है रावी नदी, तो रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल में इसका प्रवाह क्षेत्र 158 किलोमीटर रहता है। अगर बात की जाए चिनाब की, तो आपकी जो चिनाब है उसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है और हिमाचल में ये 122 किलोमीटर में बहती है। और सबसे कम अगर किलोमीटर की बात की जाए तो यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो प्रवाह क्षेत्र है इसका ओनली 22 किलोमीटर ही क्षेत्र में ये बहती है। तो सबसे कम प्रवाह जो है पूरी नदियों में, 5 नदियों में सबसे कम प्रवाह किसका है, वो है यमुना नदी का, दैट इज 22 किलोमीटर। तो ये था आपकी डिफरेंट जो आपकी नदियां हैं उनकी लंबाई टोटल कितनी है और हिमाचल में कितने क्षेत्र में ये प्रवाह करती है। अब हम जानेंगे नदियों के किनारे बसे हुए शहर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी जो है के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर। ठीक है, तो ये सारे शहर जो है सतलुज नदी के किनारे बसे हैं। अगर बात की जाए यमुना नदी की, तो पोंटा साहिब जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। ब्यास नदी, तो ब्यास नदी के किनारे ये सारे शहर बसे हुए हैं, मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नादौन जो कि आपके हमीरपुर में है, सुजानपुर, देहरा गोपीपुर, कांगड़ा में। ठीक है, ये सारे शहर ब्यास नदी के किनारे बसे हैं। तो रावी नदी, तो रावी नदी जो है के किनारे चंबा शहर बसता है और भरमौर। चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी के किनारे तांडी जो है शहर बसता है, और तांडी आपका चंद्रा और भागन जो नदियां हैं उनका संगम स्थान है। अब बात करते हैं नदियों के प्रवेश स्थान की। तो मेन नदियां जो है कहाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं और कहाँ कहाँ से जो है अलग स्टेट के लिए निकल जाती हैं। बात की जाए सबसे पहले रावी की, तो देखिए जो आपकी रावी नदी है चंबा के खेरी स्थान से हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, चंबा में एक खेरी नामक का स्थान है। ठीक है, वहां से हिमाचल से निकल जाती है और J&K में एंटर कर जाती है रावी नदी। अगर बात की जाए यमुना की, तो यमुना नदी खोदरी माजरी जो कि सिरमौर में है से हिमाचल में एंटर करती है और ताजेवाला में हिमाचल से निकल जाती है। कहाँ को निकल जाती है, हरियाणा में
प्रवेश करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी शिपकी दर्रा जो कि किन्नौर में है, शिपकी दर्रे से हिमाचल में एंटर करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है सतलुज नदी। और अगर बात की जाए इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो बसपा नदी कल्पा में सतलुज में मिलती है। कहाँ मिलती है बसपा नदी? कल्पा में सतलुज में मिलती है। सतलुज किन्नौर को छोड़ शिमला जिले में छोरा में प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नामगिया खाब किन्नौर में मिलती है। ठीक है, तो ये सारी सतलुज की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी में जो चिनाब नदी है चंबा में बुजिंद से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़ जाती है और कश्मीर में एंटर कर जाती है। ठीक है, चिनाब नदी एंटर कैसे करेगी? बुजिंद से एंटर करेगी हिमाचल में और संसारी नाले से एग्जिट कर जाएगी जम्मू कश्मीर के लिए या कश्मीर के लिए। बात की जाए ब्यास की, तो आपके जो ब्यास है वो बजौरा से मंडी में प्रवेश करती है और संथोल से जो कांगड़ा में है वहाँ कांगड़ा में एंटर करती है ब्यास नदी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके प्रवेश स्थान जो कि विभिन्न नदियों के बारे में थे। ठीक है, और नदियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हम सारे यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और अभी हम करेंगे इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो अभी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो हिमाचल के डिफरेंट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो प्लीज़ इनको पूरा करिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने ऊपर जो नदियों से रिलेटेड जो डिफरेंट फैक्ट करवाए हैं, इन फैक्ट के अलावा आपको और भी तथ्य जानने को मिलेंगे इन एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल है या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो देखिए, जो चिनाब नदी है वो कहाँ से निकलती है? जहाँ पे चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है। कौन सी जगह पे? तांडी जगह पे जो है चंद्रा और भाग्या जो नदियां हैं उनका संगम होता है, वहीं से चिनाब नदी का उद्गम होता है। और उस दर्रे का क्या नाम है? तो ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है बारालाचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियां निर्मित हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखिए, यहाँ पे झेलम नदी है वो हिमाचल में नहीं बहती है, बाकी नदियाँ हिमाचल में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन विश्वास के अनुसार स्तुदर नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन है परशुराम, बाणासुर, जमदग्नि, सहस्त्रबाहु। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा बाणासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है पुरुषानी। इनमें से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, आपकी सुकेती, बाणगंगा, अली और ऊहल। तो अली को छोड़कर बाकी सारी नदियां जो है ब्यास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी नदी किस चोटी से निकलती है? तो गिरी नदी आपकी कुप्पर चोटी से निकलती है। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है? तो देखिए, जो सतलुज है हिमाचल प्रदेश में ये शिपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है, ब्यास रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से निकलती है, रावी कांगड़ा में बड़ा बंगाल से निकलती है, यमुना पूह किन्नौर से निकलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके बाकी सारे ये जो ऑप्शन हैं 3 ये सही हैं, लेकिन सिर्फ आपका एक ऑप्शन सही नहीं है, दैट इज फोर्थ, क्योंकि जो यमुना नदी है वो कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। तो फोर्थ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी का संस्कृत नाम बिपाशा है? तो ब्यास का संस्कृत नाम बिपाशा है। नेक्स्ट, ब्यास नदी का वैदिक नाम क्या है या क्या था? तो इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? तो देखिए, जो चंबा है वो रावी नदी के दाएं किनारे अवस्थित है। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? तो यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोंटा साहिब गुरुद्वारा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी बड़ा बंगाल, जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है सतलुज, जो कि 320 किलोमीटर में हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र है। और सबसे कम दूरी कौन सी तय करती है? वो है आपकी यमुना नदी, जो ओनली 22 किलोमीटर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खड्ड कांगड़ा किले से होकर बहता है? तो देखिए, जो बाणगंगा जो खड्ड है वो कांगड़ा किले से होकर बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो ऑप्शन इसका फोर्थ सुजोइन यहाँ पे, तो आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऋग्वैदिक नाम सतलुज का दैट इज शताद्री या फिर शतुद्रु भी से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आपकी जो सतलुज नदी है उसका उद्गम हिमाचल से नहीं है। तो सतलुज क्योंकि कहाँ से बहती है? ये बहती है आपके मानसरोवर झील जो तिब्बत में है, वहां से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा नदियां कहाँ पर मिलती है? तो चंद्रभागा नदियां कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है आपके तांडी नामक या तांदी नामक जगह पर, जो कि लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? तो ब्यास नदी ऊना जिले से संबंधित नहीं है, बाकी जिलों का संबंध ब्यास नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो बाणगंगा ब्यास की सहायक नदी है। नेक्स्ट, किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए, बड़ा शिगड़ी, बड़ा बंगाल, रोहतांग या दुधौन। तो जो रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बड़ा बंगाल से, जो कि कांगड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस किसकी सहायक नदी है? तो टोंस आपके यहाँ पे यमुना की सहायक नदी है। सियूल धारा किस नदी की सहायक जो है सहायक है? ठीक है, सियूल धारा किस नदी की सहायक है? तो यह है आपकी रावी नदी की सहायक है। नेक्स्ट, डोडरा क्वार किस नदी घाटी में स्थित है? तो देखिए, जो डोडरा क्वार है ये दो गांव हैं शिमला के, डोडरा और क्वार, बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है जो कि शिमला में स्थित है, और ये टोंस जो है नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्यास की सहायक नदी है? तो देखिए, ब्यास की सहायक नदी आपने बतानी है। तो यहाँ पे मानखड्ड जो है ब्यास नदी की जो है सहायक नदी है। तो यहाँ पे जो सीरखड्ड है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीरखड्ड हिमाचल के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास का उद्गम स्थल है? तो देखिए, ब्यास का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये है आपके ब्यास कुंड से। नेक्स्ट, तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर किन्नौर जिले में शिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है, वह नदी कौन सी है? तो देखिए, ये आपकी कौन सी नदी है? ये है आपकी सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कितनी मुख्य नदियां बहती है? तो ये आपको पता है, हिमाचल में टोटल 5 नदियां बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्कनी। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध आपका ये बना है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो उस स्थान का नाम है शिपकी, जो किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्कनी नाम इस नदी से संबंधित है? तो अस्कनी नाम संबंधित है आपके चिनाब नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी कांगड़ा जिले को जहां छोड़ती है वह कहलाता है? तो उस जगह का नाम है मुरथल। ये कई जगह पे जो है आपको मिरथल भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्यास नदी किस जिले में नहीं बहती है? तो देखिए, आपकी ब्यास नदी जो है बिलासपुर जिले में नहीं बहती है, क्योंकि बिलासपुर में सतलुज नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? तो ये है आपके सतलुज नदी बेसिन में, जो कि आपकी 20,000 वर्ग किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र है इसका, और सबसे कम यमुना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है आपका गिरी नदी पर, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। तो पब्बर नदी का उद्गम स्थान है चांसल चोटी और ये शिमला की सबसे ऊंची चोटी है। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो देखिए ऑप्शन किन्नौर, शिमला, बिलासपुर या कुल्लू। तो आंसर इसका किन्नौर है। किन्नौर में सतलुज नदी हिमाचल में सबसे पहले एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणगंगा किस जिले में बहती है? तो बाणगंगा कांगड़ा जिले में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रा और भागा नदियों को आपस में संगम किस स्थान पर होता है? ये चंद्रा और भागा नदियों का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? तो ये है आपका तांडी नामक जगह पर, जो कि लाहौल स्पीति में है, बारालाचा दर्रे के पास। नेक्स्ट, जल राशि या जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए अगर जल राशि की दृष्टि से पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपकी चिनाब नदी, और अगर अधिकतम जल शक्ति क्षमता अगर पूछी जाएगी तो वो है आपकी सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है, जो कि कांगड़ा में है, और इसे पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये हम जो झीलों वाला चैप्टर है, झीलों वाली वीडियो है, उसमें कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो ये है आपकी गंगा नदी, बाकी सारी नदियां हिमाचल में बहती है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषाणी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषाणी नाम जो है किसका है? रावी का। नेक्स्ट, ग्लेशियर निर्मित बांदल तंतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती है? तो वो है रावी। देखिए फ्रेंड्स, जो रावी है आप इसको कह सकते हो रावी इज इक्वल टू बांदल प्लस तंतगिरी, मीन इन दोनों नदियों को ही नाम दिया गया है रावी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो देखिए जो आपके कौन सी जगह है, ये है आपकी मिरथल जगह। उस जगह का नाम क्या है? मिरथल, जो कि कांगड़ा में है। मिरथल से जो आपकी ब्यास नदी है वो एग्जिट कर जाती है हिमाचल से, और आपके कांगड़ा में जो ब्यास नदी है वो एंटर करती है कहाँ? आपकी संधोल नामक जगह पर, जो कांगड़ा में है, वहां से ये ब्यास नदी कांगड़ा में एंटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में है? तो देखिए तो यमुना नदी का उद्गम आपके उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड कालिंदी पर्वत यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी किस स्थान पर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर व मिरथल के बीच। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? तो देखिए ये है आपकी चिनाब नदी। नेक्स्ट, सुकेती किसकी सहायक नदी है? तो सुकेती ब्यास की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश से होकर कौन सी नदी बहती है? वह है आपकी ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश को छोड़कर मिरथल के पास कौन सी नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है? तो ये है आपकी ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल नदी किसे कहा जाता है? तो लाल नदी कहा जाता है सतलुज नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी मानसरोवर झील से निकलकर हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो ये करती है आपकी 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी का उद्गम किस दर्रे से होता है? तो ये रोहतांग दर्रे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है? तो ये आपका 256 किलोमीटर तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्बर नदी का उद्गम स्थान कौन सी झील है? तो पब्बर नदी का आपका चंदर नाहन जो है पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है? तो देखिए आपकी जो रावी नदी है वो 158 किलोमीटर मार्ग तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? तो ये है आपकी ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंज
तीर्थन और मलाना आदि खड्ड प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर में है? तो ये है आपके 122 किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पूर्वीय नदी है वो है यमुना में। आपने देखा होगा हिमाचल का जो मानचित्र है, ठीक है, तो वहाँ आप देखोगे तो आपका जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ जैसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और ईस्टर्न के साथ जो है यहाँ पे लगती है, ठीक है, तो ईस्टर्न डायरेक्शन में जो है पूर्वी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है? तो इनका पौराणिक संबंध है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो गिरी गंगा यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्बर किसकी सहायक नदी है? तो पब्बर यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है? तो ये उस जगह का नाम है ताजे बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये ताजे वाला जो है जगह का नाम है, ठीक है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी गंगा किस स्थान पर यमुना नदी में विलय होती है? तो ये है रामपुर घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंस नदी किस स्थान पर यमुना नदी में विलय करती है? तो ये जगह का नाम है खोदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, उस स्थान से यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। मीन खोदरी से जो है, जो खोदरी जगह है, यहीं से जो है आपकी जो नदी है, यमुना नदी है, ठीक है, उसकी एंट्री होती है हिमाचल में खोदरी नामक जगह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसपा किसकी सहायक नदी है? तो ये है सतलुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सारी सतलुज की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर ब्यास नदी का पानी सुरंग से सतलुज में मिलाया जाता है? तो उस जगह का नाम है पंडो, जो कि मंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो देखिए ये करती है आपकी कसोल नामक एक जगह है, वहां पर जो है बिलासपुर में प्रवेश करती है, और बिलासपुर से जो है ये एग्जिट कर लेती है पंजाब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी का सबसे बड़ा सहायक खड्ड कौन सा है? तो ये है आपका सीर खड्ड। और सीर खड्ड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज की सहायक नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है? तो ये निकलती है मांगू नामक जो है गांव है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज नदी मंडी जिले में कहां से प्रवेश करती है? तो ये जगह का नाम है फिरनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 में सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी? तो ये थी आपकी सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलुज की सहायक नदी नहीं है। तो जो सतलुज की सहायक नदी नहीं है वो है आपकी स्पिन, बाकी सारी जो है सतलुज की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? तो जो मुलगुन है ब्यास की सहायक नदी नहीं है, बाकी नदियां ब्यास की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवाणी, कुनाह, मान किसकी सहायक नदियां हैं? तो देखिए ये सारी सहायक नदियां हैं आपकी ब्यास नदी की। फ्रेंड्स यहाँ बताइएगा जो मानखड्ड है वो हिमाचल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, देहर, चक्की, ऊहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है ब्यास नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो ये संधोल नामक जगह जो है, जगह का नाम है जहां से ब्यास नदी कांगड़ा में प्रवेश करती है और मिरथल से एग्जिट कर जाती है मैदानी इलाकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो देखिए मंडी जिले में ये बजोरा नामक जगह पर मंडी जिले में प्रवेश करती है। बजोरा आपके कुल्लू में है। नेक्स्ट है
सेंज नाला किस स्थान पर सतलुज में मिलता है? तो ये लारजी जगह पर सतलुज में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी लाहौल से निकलकर किस स्थान पर चंबा जिले में प्रवेश करती है? तो देखिए ये जगह का नाम है बुजिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी चंबा से निकलकर कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है संसारी नाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल की किस नदी में सोना पाया जाता है? तो जो हिमाचल की चिनाब नदी है उसमें सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागा नदी किस स्थान पर जस्कर नदी से मिलती है? तो देखिए ये दारशा नामक जगह है, वहां पर जस्कर नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खड्ड हमीरपुर जिले में बहता है? हमीरपुर जिले में नहीं बहता है, ठीक है, नहीं बहता है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सीर जो आपका खड्ड है वो हमीरपुर जिले में नहीं बहता है, बाकी खड्ड जो है हमीरपुर जिले में बहती है। तो सीर खड्ड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बहता है वो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी किस स्थान पर चंबा जिले को छोड़कर अन्य राज्य में प्रवेश करती है? तो देखिए उस जगह का नाम है खेरी, ठीक है, खेरी में जो है ये चंबा जिले को छोड़ जाती है और यहीं से वो अपना J&K में एंटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरचिंड, सियूल, बुडिल और टुंडा बजलेड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? तो फ्रेंड्स ये रावी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है? तो देखिए जिस स्थान पर स्पीति नदी जो है सतलुज में मिलती है उस जगह का नाम है खाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान जहां रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे, वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियां हैं तो उन नदियों का नाम है पार्वती और ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुदिल धारा का उद्गम होता है? तो देखिए जो बुदिल धारा है उसका उद्गम मणिमहेश से होता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? तो ये बना है ब्यास नदी पर। तो फ्रेंड्स ये थे नदियों से इंपॉर्टेंट MCQ जो डिफरेंट एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको भी कर लेते हो, बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।